क्या आपने कभी सोचा है कि इंडिया में बी ग्रेड या एरोटिक फिल्म इंडस्ट्री कैसे चलती है? आज हम आपको मिलवाएंगे कुछ ऐसे लोगों से जो इंडस्ट्री में फेमस तो हो गए हैं, लेकिन उनके पीछे की कहानी उतनी ग्लैमरस नहीं है जितना स्क्रीन पर दिखती है। हम सबसे पहले मिलते हैं मनीष अग्रवाल से। सिंभौली जैसे छोटे टाउन से आने वाले मनीष यूपी रोडवेज में कंडक्टर थे, लेकिन अंदर से वो हमेशा अमिताभ बच्चन बनने का सपना देखते। बचपन से मिमिक्री करते थे और लोग कहते तू तो मुंबई जा भाई। और फिर एक दिन किस्मत ने दरवाजा खटखटाया। एक दोस्त ने फिल्म ऑफर की। मनीष लीड रोल एक्टर थे। फिल्म का नाम था हॉट आशिक। दिल तो धक धक कर रहा था, लेकिन अंदर से बहुत खुशी हुई थी। भाई मनीष तू बन गया भाई एक्टर। बैड सीन आया जब लड़की ने कपड़े उतारे तो कपड़े वो उतार रहे थे और रोंगटे मेरे खड़े हो रहे थे। बस एक सीन के बाद फिर मैं खुलता चला। और रिलीज के हफ्ते ही भर में मिलियंस व्यूज चले गए। मनीष रातों रात स्टार बन गए। लेकिन ये शुरुआत थी एक अलग ही दुनिया की। मनीष सीन दर सीन खुलते ही चले गए एकदम। और 2013 तक 1000 से भी ज्यादा हॉट फिल्म में काम कर चुके थे। लोग उन्हें हॉट फिल्म का अमिताभ बच्चन कहने लगे। एक और फेमस नाम जिन्हें क्वीन ऑफ इरोटिका कहा जाता। भोजपुरी इंडस्ट्री से शुरुआत की और कई डिवोशनल और आइटम सॉन्ग किए, लेकिन 2014 में उन्हें एक डायरेक्टर ने रोल ऑफर किया जहां थोड़ा एक्सपोज कर रहा था। परी ने मना नहीं किया और वहीं से शुरू हुआ उनका करियर। 2 सालों में 1000 से भी ज्यादा बी ग्रेड फिल्में कर डाली। एक फिल्म कैश नहीं तो ऐश नहीं को तो 12 करोड़ व्यूज मिले थे। वो एक दिन में 10 से 15 शॉर्ट मूवी शूट करती थी और चार्ज करती थी 15,000 पर डे। नॉर्मल चार्ज मेरा 5,000 रहता है पर डे, 5,000 रुपए। फिर अगर बोल्ड है उनका तो 10-15 ऐसे ही कर दे। फिर भी उनके रिलेशनशिप पे कोई असर नहीं पड़ा। एक बार तो उन्हें एक स्कूल के इनॉग्रेशन के लिए चीफ गेस्ट भी बुलाया गया, लेकिन सबकी कहानी एक जैसी नहीं होती। रजत कुमार की कहानी थोड़ा डार्क है। थिएटर बैकग्राउंड से थे, छोटे मोटे रोल्स करते। फिर मिले एक कास्टिंग डायरेक्टर से जिसने उन्हें डिफरेंट टाइप की मूवीज ऑफर की। पहले तो रजत को लगा कि मजे ही मजे हैं, नई नई लड़कियां, पैसे और एक्साइटमेंट। अब जब करी तो मजा सा आने लगा और पैसे भी मिलने लगे ठीक ठाक। बिजी रहने लग गए, नए नए लोग मिलने लग गए, नई नई लड़कियां मिलने लग गई, बहुत बड़ा मजा आ रहा था। लेकिन जैसे ही शूट पर पहुंचे उन्हें समझ आ गया कि यहाँ टैलेंट की नहीं बस बॉडी की जरूरत है। हर फिल्म से पहले उन्हें एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होता था जिसमें वीडियो को इंटरनेट पर डालने की परमिशन दी जाती थी। धीरे धीरे उन्हें डर लगने लगा, कोई पहचान न ले, कोई ताना न मारे। मेट्रो छोड़ दी, ऑटो रिक्शे से चलने लगे। फैमिली फंक्शन अटेंड करना बंद कर दिया और जो क्राइम शोज में रोल मिलते थे वो भी बंद हो गए। डायरेक्टर्स ने बोल दिया भाई तेरी वो फिल्में सबने देख ली है। अच्छा कर तो ली मजे मजे में। अब बाद में ना थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई। प्रॉब्लम इस तरीके से आई कि इसके साथ साथ मैं कुछ अच्छे काम भी कर रहा था, तो उन लोगों ने ना ये फिल्में देखी तो मुझे बोला कि यार ये सब तू करता है तो हमारे चैनल में तेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, तू यहाँ काम नहीं कर पाएगा। यहाँ तक कि दोस्त भी उन्हें मर्द सनी लियोनी बुलाने लगे। अब सवाल ये उठता है कि ये फिल्में बनती कहाँ है? अब आप कहेंगे कि मुंबई में, लेकिन नहीं, मेरठ। जी हाँ, दिल्ली एनसीआर का छोटा सा शहर मेरठ हॉट मूवीज का हब है। उल्लू, कुकू, हॉट शॉट, ये सारे एप्स की फिल्में यहीं शूट होती हैं। छोटे बजट में रेंटेड अपार्टमेंट, होटल्स या फार्म हाउस में। इनका बजट 1.5 से 2 लाख होता है और स्टोरी लाइन लगभग एक जैसी। नौकर, मालकिन, डिलीवरी बॉय, देवर भाभी टाइप, यही सब होता है। अक्सर इन फिल्मों में वो लोग होते हैं जो छोटे शहरों से आते हैं। उनको ये लगता है कि यहीं से मुंबई का रास्ता खुलेगा, लेकिन रियलिटी ये नहीं है। अब बात आती है यूट्यूब के जमाने की। 2014 से 2016 तक साफ कंटेंट वाले सैकड़ों चैनल थे और प्रोड्यूसर पैसे छाप रहे थे। लेकिन फिर यूट्यूब ने पॉलिसी ही चेंज कर दी, चैनल हटा दिए और इंडस्ट्री का एक बड़ा हिस्सा बंद हो गया। लेकिन फिर आया अल्ट बालाजी, एकता कपूर का OTT प्लेटफॉर्म, जिसने गंदी बात XXX जैसे शोज से सॉफ्ट कंटेंट को ओपनली दिखाना शुरू कर दिया। और देखते ही देखते उल्लू, कुकू, हॉट शॉट जैसे कई प्लेटफॉर्म इस रेस में कूद पड़े। सब्सक्रिप्शन इतनी सस्ती थी कि हर कोई देख रहा था। लॉकडाउन ने इनका गेम पूरी तरह बदल दिया। उल्लू जैसी कंपनी का टर्नओवर 100 करोड़ पहुंच गया और कंटेंट वायरल होने लगे। फिर आए राज कुंद्रा,
जिन्होंने ना सिर्फ हॉटस्टार नाम की ऐप बनाई बल्कि पेड कंटेंट और लाइव स्ट्रीमिंग का पूरा बिजनेस खड़ा कर दिया। इन क्रिएटर्स को जितना ज्यादा एक्सपोज करते थे उतना ही ज्यादा पैसा मिलता था। कई लोग तो दिन के लाखों कमाने लगे, लेकिन साइबर सेल की नजर जब इस पर पड़ी तो राज कुंद्रा गिरफ्तार हो गए। हॉटस्टार ऐप बंद हो गया, लेकिन कंटेंट आज भी इंटरनेट पर घूम रहे हैं। अब बात करते हैं उस कैटेगरी की जो इंडिया में सबसे ज्यादा पॉपुलर है, मल्लू यानी मलयालम फिल्म्स। 90s में केरल की फिल्म इंडस्ट्री डूब रही थी और तब प्रोड्यूसर ने सॉफ्ट मूवीज बनाना शुरू कर दी। शकीला जैसी एक्ट्रेस तो इतनी फेमस हो गई कि उनके नाम से फिल्में बेची जाती थी। मोहनलाल और मट्टू से भी ज्यादा उनकी मूवीज कमाई करती थी और सिर्फ इसी वजह से मल्लू मूवीज का नाम ट्रेंड बन गया। 2013 में शकीला ने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी और 2021 में कांग्रेस ज्वाइन कर ली। अब सवाल ये है, क्या ये सब एक्ट्रेस की मर्जी से होता है? शायद कुछ हद तक, लेकिन इंडस्ट्री में एक्सप्लॉयटेशन, ड्रग्स, ट्रैफिकिंग, मिसयूज ये सब बहुत कॉमन है। और जब यंग लड़कियां कुछ पैसों के लिए अपना फ्यूचर दांव पे लगा देती हैं तो सिर्फ इंडस्ट्री ही नहीं, सोशल प्रॉब्लम भी बन जाता है। तो अगली बार जब आप स्क्रीन पर कोई हॉट सीन देखें तो ये जरूर सोचें कि उसके पीछे की रियल कहानी क्या है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, ये जो हो रहा है ये सही है या गलत, और इससे यंग जनरेशन पर क्या फर्क पड़ रहा है? कमेंट में हमें जरूर बताएं और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब